SCP-682 को डिस्ट्रॉय करना SCP फाउंडेशन का एक मुख्य लक्ष्य है। अब तक अनोमलिस और नॉन अनोमलिस तरीके से होने वाले 50 से अधिक टर्मिनेशन अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ हटके सोचने की ज़रूरत है। SCP-682 टर्मिनेशन लॉग से शुरू करना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन हम बस एक आधे से सफल प्रयोग को दोहराने पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार काम कर जाएगा। आखिरकार ये हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल है, इसलिए हमें कुछ असरदार सोचने की ज़रूरत है। SCP-2700 एक ऐसा डिवाइस है जो निकोला टेस्ला ने बनाया था और इसका मकसद एक डायरेक्ट एनर्जी हथियार बनाने का था, लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, टेस्ला ने यह समझा कि इस तरह का हथियार काम करने के लिए फिजिक्स के नियम को तोड़ना होगा और इसे बनाना नामुमकिन होगा। लेकिन इतने ही में एक इंसान दूसरे डायमेंशन से आया और उसका मिशन था कि वो सबसे ब्रिलियंट लोगों से मिले। कमाल है ना, अल्टरनेट यूनिवर्स की सबसे ब्रिलियंट लोगों से मिलने का मौका मिला टेस्ला को। टेस्ला ने अपने विजिटर के रियलिटी में जाके अपना हथियार पूरा किया। वहाँ के फिजिक्स के नियम अलग थे, जिससे टेस्ला ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, लेकिन उसने समझा कि हथियार अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है और जब इसे चलाया जाएगा तो पूरा यूनिवर्स रिवर्स बिग बैंग की तरह तबाह हो जाएगा। टेस्ला ने तुरंत इसको डीएक्टिवेट करने का फैसला लिया, लेकिन उसने देखा कि एक दूसरे डायमेंशन से एक व्यक्ति ने इसे 2234 में चलने के लिए एक्टिवेट कर दिया था। इसलिए टेस्ला ने फैसला लिया कि SCP-2700 को हमारे रियलिटी में ले आए, क्योंकि वे अपने विजिटर के यूनिवर्स को अपनी गलतियों के लिए सजा देना नहीं चाहते थे। हम समझ रहे हैं कि SCP-2700 रेप्टाइल को यानी SCP-682 को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे मारना बहुत मुश्किल होता है। SCP-682 को टर्मिनेट करने के लिए आमतौर पर शारीरिक क्षति की जाती है और पहले तो काम भी करता है, लेकिन फिर वो रेप्टाइल उस मेथड के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है और इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम SCP-2700 का इस्तेमाल करेंगे तो हम रिवर्स बिग बैंग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स बदल जाएंगे और पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। अगर SCP-682 किसी तरह फिजिक्स के लॉज के सडन चेंज को सर्वाइव कर लेता है, जैसा कि वो SCP-536 को सर्वाइव कर चुका है, जो फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट्स को चेंज करता है, तो भी वो एक रिवर्स बिग बैंग को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम पूरी ब्रह्मांड को एक अनंत ऊर्जा से भरा एकल बिंदु बनाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ एक सवाल है कि हम SCP-2700 का उपयोग कैसे करेंगे, जिससे सिर्फ SCP-682 को मार सकें और हम और हमारा ब्रह्मांड सुरक्षित रहें। और जवाब बहुत सिंपल है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी। हम किसी और SCP का इस्तेमाल करके रेप्टाइल को और निकोला टेस्ला के हथियार को एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में भेजेंगे, जहां हथियार के एक्टिवेट होते ही SCP-682 का काम तमाम। इस प्रक्रिया में हम दूसरी यूनिवर्स को तबाह कर देंगे और दूसरे सिविलाइजेशन शायद नष्ट हो जाएंगी, लेकिन हम आखिरकार मुश्किल से मरने वाले जीव से छुटकारा पा लेंगे। और अगर 2234 तक हमें SCP-2700 को बंद करने का कोई तरीका नहीं मिला है, तो फिर वैसे भी हमारा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा या फिर किसी और का। अगर हम अपने आप को बचाने के लिए एक अलग रियलिटी में टेस्ला के डिवाइस को भेजते हैं, तो हम इस मौके का इस्तेमाल करके SCP-682 को भी तबाह कर सकते हैं। लेकिन केवल एक सवाल है कि हम SCP-682 को सुरक्षित रूप से एक अलग ब्रह्मांड में कैसे पहुंचा सकते हैं। रेप्टाइल तो बहुत बड़ा है और बिल्कुल भी फाउंडेशन के साथ समझौता नहीं करता है, लेकिन अगर हम SCP-682 टर्मिनेशन लॉग की तरफ देखें तो वहां एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। SCP-507, जो काफी फेमस है अपनी एबिलिटी ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस के बीच में स्पॉन्टेनियस और इनवॉलंटरी ट्रैवल करने के लिए, और इस एंटिटी का पहले भी SCP-682 के साथ टेस्ट हो चुका है। अनोमलस ट्रैवलर को रेप्टाइल के फॉलिम से जोड़ा गया, जबकि रेप्टाइल के बाकी शरीर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्प्रे किया गया ताकि वो बेहोश हो जाए, और 8 घंटे इंतजार करने के बाद SCP-507 की शक्तियां एक्टिवेट हो गई और दोनों अनोमलीज गायब हो गई। ये काफी दिलचस्प है ना कि SCP ऐसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और फिर दोनों बाद में लगभग 60 घंटे बाद फिर से धरती पर कहीं लौट आए, एक एंग्री मैसेज के साथ। लेकिन 60 घंटे हमें काफी समय देता है दोनों को भेजने के लिए, टेस्ला के हथियार को एक्टिवेट करने के लिए और सब कुछ तबाह करने के लिए। जब तक एलियन सिविलाइजेशंस मतलब ऑल्टरनेट यूनिवर्स के लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, तो सीधे सीधे कहे तो अगर हम SCP-2700 को डीएक्टिवेट करने का तरीका नहीं ढूंढते हैं, तब हमें एक ऑल्टरनेट रियलिटी का उपयोग करना होगा अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो। इसलिए हम SCP-507 का उपयोग कर सकते हैं, जो सिर्फ SCP-2700 से छुटकारा नहीं दिलाएगा, SCP-682 का भी काम तमाम कर देगा।
बस हमें यही उम्मीद करनी होगी कि एलियंस टेस्ला का हथियार एक्टिवेट होने से पहले दोनों अनोमलीज को वापस ना भेज दे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फिर क्या होगा। SCP-173 के रिवाइज्ड एंट्री के बारे में हम सब जानते हैं, जिसमें बताया गया है कि कंक्रीट की स्टैचू मल्टीप्लाई होती है और एक X के क्लास इवेंट क्रिएट करता है, जिसमें 150 SCP-173 एक साथ मिलकर SCP-682 को टर्मिनेट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और वो ये है कि अगर ये पहले हो चुका है और हमें पता है कि स्टैचूज ने रेप्टाइल को मारा है, तो आज सिर्फ एक SCP-173 और 682 जिंदा कैसे है? जवाब बहुत सिंपल है, टाइम ट्रैवल। SCP फाउंडेशन में एक छोटा सा किताब है जिसके 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें टाइम ट्रैवल और वो कैसे काम करता है वो सब समझा दिया गया है। SCP-1780 फाउंडेशन के टेम्पोरल अनोमलीज डिपार्टमेंट को दिखाता है और उन्होंने क्या किया है। SCP-2308 में एक प्रोमेथियस लैब्स है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ने टाइम ट्रैवल का उपयोग करके नई तकनीकी का फायदा उठाया और मुनाफा कमाया। और यहाँ और भी बहुत सारी उदाहरण है। अगर SCP विकी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो SCP-173 के मल्टीप्लाई होने के बारे में बताता है, तो इसका मतलब है कि ये पहले से हो चुका है और फाउंडेशन ने समय को उल्टा करके मानवता को बचाने का फैसला लिया। SCP-2000 को मानवता को बचाने के लिए X के क्लास इवेंट के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि SCP-173 की सेना बहुत बड़ी थी और SCP-173 को रोकने के लिए प्रभावी क्षेत्र को परमाणु हमले से बहुत नुकसान हुआ था। ये फाउंडेशन के लिए सच में मुश्किल समय था। रिवाइज्ड एंट्री में लिखा है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग करने के बाद भी वह सैकड़ों 173 कॉपीज किसी तरह ग्रेट ब्रिटेन में पहुंच गईं, जहां बाद में परमाणु हमला हो गया। और वहां लिखा है कि सारे 173 कॉपीज मिलकर काम करते हैं और उनका हाइव इंटेलिजेंस होता है। फाउंडेशन को एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि अगर वे SCP-173 आर्मी को इतना बड़ा कर दे कि वो SCP-682 को मार सके, तो वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसीलिए फाउंडेशन ने SCP लूनासाइट का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। वहां SCP-682 को ले जाया गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इनकैपेसिटेट करके SCP-173 कॉलोनी को लगातार बढ़ने दिया गया। और जब वहां स्टैचूज को शामिल करने के लिए जगह कम पड़ गई, तब मून साइट से सभी कर्मियों को हटा दिया गया और सभी अनोमलीज को वही छोड़ दिया गया। और 100% सुनिश्चित होने के लिए SCP-173 को खुद से 150 कॉपीज बनने दिया, जो 682 को मारने के लिए काफी था। लूना बेस को एक्सपैंड किया गया ताकि सारे 173 के लिए कंटेनमेंट चैम्बर्स हो, क्योंकि अभी भी वहां 8 SCP थी और फाउंडेशन को सैकड़ों कर्मियों की जरूरत पड़ी उन्हें कंटेन करने के लिए। रिवाइज्ड एंट्री को माने और वैसा ही करे, मतलब SCP-682 को अकेला छोड़ दे मून पर 150 SCP-173 के साथ, तो ये हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल जरूर मारा जाएगा, जैसा हमने पहले देखा है। लेकिन जब ये हो जाएगा, उसके बाद फाउंडेशन को पूरा चांद तबाह करना होगा ताकि ये कंक्रीट स्टैचूज किसी तरह से वापस धरती तक न पहुंचें। लेकिन फिर भी चांद एक छोटा सा कीमत होगा उस चीज के लिए जो हमने हासिल किया है। हमने SCP-682 को तो मार दिया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या 150 SCP-173 को रोका जा सकता है वापस धरती आने से जब वे 682 को मार देंगे? और क्या SCP-2700 टर्मिनेशन अटेम्प्ट बिना किसी नुकसान के सफल हो सकता है? अपनी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम और भी SCP के टर्मिनेशन आइडियाज के साथ मस्त वीडियोस लाने वाले हैं। और हमेशा की तरह मिलते हैं अगले वीडियो में।